हम लोग वोल्ट मीटर और आमीटर का रेंज का एक्सटेंशन कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये वाला जो वैल्यू है वो बहुत कम करंट को मेजर करेगा। उसी प्रकार से हमने बताया था कि वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये भी करंट के वैल्यू को कम करेगा, यानी कम करंट के वैल्यू को हम लोग क्या करवा सकते हैं, इसमें फ्लो करवा सकते हैं। इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू दिखाएगा ये बहुत कम दिखाएगा, यानी कम ही रेंज तक इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको अब क्या करना है, इसका रेंज को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो ज़रा बताइए, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू अभी आई फ्लो हो रहा है। अब इस करंट का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर ये फ्लो होगा, इस सर्किट से फ्लो होगा, तो इसके जो कॉइल होंगे, जो गैल्वेनोमीटर या आमीटर का जो कॉइल होगा वो जल जाएगा या टूट जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास एक ऑप्शन है, हम अगर करंट को बाईपास कर दें। देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि जो यहाँ से करंट, सपोज कीजिए यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा था, 10 एम्पियर करंट आ रहा था, और यहाँ इस चीज़ का कैपेसिटी है, यानी इसका कैपेसिटी है 1 एम्पियर का। तो बताइए, तो 10 एम्पियर करंट अगर इससे फ्लो करता तो ये खराब ही ना होता इक्विपमेंट। इस चीज़ से बचने के लिए, यानी जो ये 10 एम्पियर था, हम 9 एम्पियर को इस सर्किट से करंट को फ्लो करवा देंगे। तब हमारा जो करंट था वो यहाँ पे 1 एम्पियर रह जाएगा और यहाँ पे 9 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये मान करके चलेंगे कि अगर इसमें 1 एम्पियर दिखा रहा है तो एक्चुअल में करंट कितना होगा, 10 एम्पियर होगा। अगर यहाँ पे 100 एम्पियर है, यहाँ पे अगर 1 एम्पियर दिखा रहा था तो यहाँ पे कितना था, 10 था। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर दिखाएगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इसका इक्वेशन देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब हुआ कि हमको अगर रेंज एक्सटेंड करना है, किस चीज़ का रेंज एक्सटेंड करना है, तो आमीटर का, तो हम लोग शंट को, इसको क्या बोलते हैं, शंट, पैरेलल में जो यूज हो रहा है, यानी इस आमीटर के पैरेलल में, ध्यान से समझिएगा, आमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन आमीटर को रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग पैरेलल में एक क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इसका नाम क्या है, शंट। क्या बोलते हैं इसको, शंट बोला जाता है। अब इसका हम लोग नाम रख देते हैं RSH। अब बताइए कि इस RSH का वैल्यू कितना होगा, यही चीज़ हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर हमको करंट का वैल्यू I मेजर करना हो, ये मेजर कितना कर सकता है, IM, यानी जो मीटर का करंट है वो मेजर कर सकता है। लेकिन हमको मेजर कितना करना है, I एम्पियर करंट मेजर करना है। तो बताइए कि इस जो शंट का वैल्यू है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो कितना करे, यही चीज़ हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यानी जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पैरेलली में कनेक्टेड है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यानी यहाँ का जो वोल्टेज है वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। हम इस यहाँ पर के करंट को क्या बोल देते हैं, ISH, यानी शंट करंट, यहाँ पे मीटर करंट और ये टोटल करंट। हम इस चीज़ के लिए RSH का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बताइए, तो कि जितना वोल्टेज यहाँ का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं RM इंटू IM, यानी वोल्टेज ड्रॉप ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RM इंटू IM बराबर RSH इंटू ISH, RSH इंटू ISH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है RSH का। तो हम ISH को हटा देते हैं, इस तरफ कर देते हैं, यानी यहाँ से RM IM बटा ये ISH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से क्या मिल गया हमको, RSH मिल गया, यानी शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसे आपको एग्जाम में नहीं आएगा, इसके कुछ और टर्म होते हैं वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। ISH का वैल्यू क्या हमको मालूम है,
नहीं मालूम है, लेकिन हमको मेजर क्या करना है, आई का वैल्यू मेजर करना है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो बताइए तो ISH का वैल्यू कितना होगा। ISH का वैल्यू होगा जो I था उसमें से अगर इस करंट को हम घटा दें, यानी इधर टोटल करंट I फ्लो हो रहा था, इसमें से ISH इधर गया, IM इधर गया, तो टोटल में से अगर ये वाले वैल्यू को घटा दे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं। यही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी RM IM बटा ISH का वैल्यू कितना, I माइनस IM बराबर क्या है, RSH। अब इस IM को हम नीचे ले आते हैं, यानी RM का RM और I बाई ये IM को नीचे ले आए हैं। अब ये IM दोनों के लिए है तो दोनों के लिए हम लिख देते हैं एक ही बार, यानी IM यहाँ पे और बटा IM यहाँ पे, ये IM से IM कट गया, यानी यहाँ से क्या मिला मेरे पास, RM, यानी RM क्या है, एम्पियर, यानी मीटर का रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस, और I बाई IM इस चीज़ का वैल्यू को हम रख देते हैं M माइनस 1, यही होता है RSH का वैल्यू, जहाँ पे M बराबर क्या है, I बाई IM, यानी IM क्या है, जो मीटर करंट मेजर कर सकता है, और I क्या है, जो मैक्सिमम करंट हमको मेजर करना है, यानी M का जो वैल्यू है I बाई IM और M माइनस 1 और RM क्या है, तो मीटर का रेजिस्टेंस। ये हुआ मेरे लिए क्या, एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, इस एक्सप्रेशन पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फिलहाल हम इस चीज़ के लिए चलते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके आएंगे। यानी इसका हमको क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये तो कम करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो कम करंट फ्लो होगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप भी कम ही है मेजर कर सकता है। तो इस चीज़ के वैल्यू को एक्सटेंड करने के लिए, इस रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग इसके सीरीज में, ये तो RM का वैल्यू है, इसके सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, RS, क्या करेंगे, RS, हम लोग इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो बताइए तो जितना वोल्टेज मेजर करेगा वो ये वोल्टेज V हो जाएगा, जो वोल्टेज मेजर करना है वो V है, और ये जो मीटर बताएगा ये क्या है, VM, ये क्या है, VM, और यहाँ पे कुछ करंट का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ये हमने क्या लगाया है, R, ये क्या लगाया है, R सीरीज में लगाया, इसलिए RS नाम लिखा हुआ। अब हमको यही कैलकुलेट करना है कि RS का वैल्यू कितना होगा, RS के वैल्यू को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी इस वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है, RS के वैल्यू को। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन के लिए। बताइए तो VM बराबर क्या होगा, VM बराबर IM सारा करंट सेम ही है, IM इंटू RM, IM का वैल्यू क्या होगा ये जरा बताइए। अब IM का वैल्यू यानी जो वोल्टेज मेन वोल्टेज है, यानी टोटल वोल्टेज, यानी V बटा RS प्लस RM, यही ना होगा। करंट का वैल्यू क्या, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज का वैल्यू टोटल V है और रेजिस्टेंस का वैल्यू RS और RM, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से हमको मिलेगा V बाई RS प्लस RM और इंटू RM, ऊपर में है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम यहाँ पे मिटा करके बनाते हैं, यानी यहाँ से हमको मिल गया VM बराबर V बाई RS प्लस RM इंटू RM। फिर से हमको जो मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करना है और जो मैक्सिमम वोल्टेज वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है, इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो VM और इस V को हम लोग इधर ले आते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। VM बाई V बराबर RM बाई RS प्लस RM।
हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, आर एस का वैल्यू निकालना है। आर एस का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ऊपर कर देते हैं, आर एस प्लस आर एम बटा आर एम बराबर भी बाई भी एम। अभी जरा याद कीजिए कि करंट वाला में, यानी यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे एम का वैल्यू क्या था, आई बाई आई एम। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो वोल्टेज मेजर करना है, जो एक्सटेंड करके करना है और जो वो मेजर कर सकता है, इस चीज़ के वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो बताइए तो जरा यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर एस प्लस आर एम बराबर एम इंटू आर एम हो गया। एम कहाँ से, तो ये इसका वैल्यू हम लोग एम मान लिए हैं। अब आर एस बराबर क्या आ गया, आर एम, और ये आर इधर चला जाएगा, आर एम इधर चला जाएगा, तो माइनस एम आर एम माइनस आर एम बराबर आर एम कॉमन लेंगे तो एम माइनस 1। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि करंट के, यानी करंट को वैल्यू को एक्सटेंड करने के लिए जो मेजर करता है, यानी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है आमीटर का, उसमें m-1 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, आमीटर के लिए I बाई आई एम। वोल्ट मीटर में क्या होगा, वोल्ट मीटर में जो सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, उसमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है या मीटर का जो रेजिस्टेंस है, उसमें m-1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बात समझिए कि जो यहाँ पे इस इक्विपमेंट में जो आर एम है, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये जो कॉइल है, जो अमीटर का कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार से वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो याद रखिए यहाँ से बताइए, तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें आर एम का वैल्यू अगर ज़्यादा कर दे तो करंट का वैल्यू कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा। यानी हम जिस चीज़ से मेजर करना चाह रहे हैं उस चीज़ से जो वैल्यू आ रहा है या जो एक्चुअल में लोड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे इस लोड करंट पे क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। इसीलिए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके मिनिमम। आइडियल के केस में बोला जाता है, अगर आइडियल केस में पूछेगा कि आमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए आमीटर के लिए। लेकिन वोल्ट मीटर के लिए क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल के केस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आइडियल कुछ होता नहीं है। तो इसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली मिनिमम होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये था केस। देखिए ये है कुछ क्वेश्चन रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। अगर ये हम लोग समझ जाते हैं तो फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन अमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। यानी आर एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। आगे बोल रहा है गिव फुल स्केल फुल लोड डिफ्लेक्शन कितना, 5 मिली एम्पियर। यानी जो आई एम का वैल्यू है वो कितना है, 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर। अब पूछ क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यानी हमको जो अमीटर है उसका रेंज को एक्सटेंड करना है, उसके लिए जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो शंट रेजिस्टेंस ऑफ मेजरिंग 100 एम्पियर। अब हमको करंट कितना मेजर करना है, 100 एम्पियर मेजर करना है। यानी जो आई का वैल्यू हमको दे दिया वो कितना दे दिया, 100 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि आप बताइए आर एस एच का वैल्यू कितना होगा। तो अभी हम अमीटर के लिए फॉर्मूला बताएं। क्या फॉर्मूला बताएं, आर एस एच के लिए फॉर्मूला बताएं, आर एम बटा एम माइनस 1, वेयर एम इज इक्वल टू, एम बराबर क्या बताएं, आई बाई आई एम। अब हमको इस फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर देना है। एम का वैल्यू सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, किसी भी न्यूमेरिकल को या मैथ को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना होता है।
क्वेश्चन समझ गए। फिर क्या क्या दिया हुआ है वो समझेंगे, क्या क्या दिया हुआ है ये भी हम लोग समझ लिए। हमको क्या कैलकुलेट करना है और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमको RSH का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके लिए RM का वैल्यू ज़रूरी है। RM का वैल्यू दिया हुआ है, हमको M का वैल्यू चाहिए। M का वैल्यू तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं M का फार्मूला क्या दिया हुआ है, I/IM, और I का वैल्यू दिया हुआ है और IM का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग रख करके वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले M का वैल्यू क्या, I का वैल्यू 100/5 मिली एम्पियर, यानी इसको अगर हम ऊपर करें तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 10⁵/5, यानी कितना 20, यानी 20 पे 4 जीरो। इतना वैल्यू हो गया किसका, M का। अब M का इसीलिए हम लोग RSH बराबर क्या हो जाएगा, RSH बराबर देखिए यहाँ पे RM का वैल्यू कितना 10 बटा M-1 का कितना आ जाएगा, 20,000 में से आप एक घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 20,000 का हम 20,000 ही लिख देते हैं। आप चाहें तो वैल्यू को रख करके चेक कर सकते हैं। तो 20,000 में से एक घटाएंगे, यानी अप्रॉक्स ये 20,000 के ही बराबर आ जाएगा। तो काटने के लिए हम डायरेक्टली इसको रिमूव कर देते हैं और काट देंगे। तो 2 से 5 बार में, यानी ये ऊपर है, यानी 5 गुने 10⁻⁴ ओम के रजिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, जब शंट के रूप में लगाएंगे तब वो वाला वैल्यू जो होगा वो कितना करंट मेजर कर सकता है, 100 एम्पियर का करंट को वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैल्वेनोमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अमीटर लिखा हुआ था, जरूरी नहीं है कि बार बार आपको अमीटर ही लिखा हुआ रहे। ए गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कॉइल रेजिस्टेंस 1 ओम है। हैज़ 15 डिवीजन, देखिए क्वेश्चन को कैसे पलट रहा है, 50 डिवीजन विच मेजर 1 माइक्रो ओम पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन कहने का मतलब कि जो वहाँ पे स्केल बना होगा, इस स्केल में कितने डिवीजन होंगे, 50 डिवीजन होंगे, और एक डिवीजन जो कितना मापेगा, 1 माइक्रो एम्पियर मापेगा करंट। तो बताइए कि 50 वो होगा तो कितना मैक्सिमम माप सकता है, वो 50 माइक्रो एम्पियर माप सकता है। यानी दिया हुआ क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, RM का वैल्यू दिया हुआ है। RM बराबर कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, और मैक्सिमम करंट का वैल्यू दिया हुआ है जो मेजर करना है या मेजर कर सकता है, जो मेजर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, IM। और IM का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 डिवीजन गुने पर माइक्रो एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, 50 माइक्रो एम्पियर उसका जो मेजरिंग कैपेसिटी होगा। लेकिन हमको एक्सटेंड कितना करना है, तो हमको एक्सटेंड करना है 10 एम्पियर तक एक्सटेंड करना है। तो फिर से हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, यानी M का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, M का वैल्यू निकालने के लिए I/IM। I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हमको 10 मेजर करना था, और IM का वैल्यू कितना है, तो 50 माइक्रो एम्पियर वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है। यहाँ से वैल्यू काट कूट करके बताइए, तो 2 यानी 0.2 मेगा, यानी 10⁶ किसका वैल्यू आ गया, ये M का वैल्यू आ गया। M का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁶ वैल्यू आ गया। यानी हमको अब RSH का वैल्यू निकालना है, तो RM/M-1। M का वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 0.2 इंटू 10⁶ है, तो इतना सारा में से एक घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी RM का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 0.2 इंटू 10⁶। तो ये ऊपर जाएगा, यानी 10⁻⁻6, और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 5 गुने 10⁻⁻6 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में या शंट के जैसा कनेक्ट करते हैं तो वो क्या मेजर कर सकता है, जो 50 माइक्रो एम्पियर का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो कितना माप सकता है, 10 एम्पियर करंट को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ये था अमीटर के लिए। थोड़ा वोल्ट मीटर के लिए देख लेते हैं। ए गैल्वेनोमीटर हैव रेजिस्टेंस 100 ओम। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको ये बता दे कि ये इतना वोल्ट मेजर कर सकता है। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए गैल्वेनोमीटर हैव रेजिस्टेंस 100 ओम, कितना ओम है उसका, 100 ओम है। गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1
मिली एम्पियर। अब बताइए वोल्टेज का वैल्यू तो कहीं दिया हुआ नहीं है। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 25 वोल्ट तक। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कितना वोल्टेज पहले मेजर करता था। करंट कितना मेजर कर सकता है 1 माइक्रो मिली एम्पियर, और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 100। मल्टीप्लाई करके ज़रा देखिए कि ये वोल्टेज कितना मेजर कर सकता था पहले और अब कितना इसको एक्सटेंड करना है, मिटा रहा है इसको। यानी जो भी एम का वैल्यू वो मेजर कर सकता था आई एम इंटू आर एम। आई एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई एम का वैल्यू 1 मिली एम्पियर इंटू आर एम का वैल्यू 100 दिया हुआ है। यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट तक वो मेजर कर सकता था पहले। लेकिन अब हमको एक्सटेंड कितना करना है, तो 25 वोल्ट करना है। तो बताइए तो फॉर्मूला उसके लिए क्या है। वोल्ट मीटर के लिए हम लोग लिखे थे कि जो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू जो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, इसके लिए फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, आर एम इंटू एम माइनस 1। और यहाँ पे वोल्ट मीटर के केस में एम का वैल्यू कितना था, एम बराबर वी बाई वी एम। जरा बताइए v का वैल्यू कितना हमको एक्सटेंड करना है 25, और वी एम का वैल्यू कितना है 10 है, यानी 2.5। यानी यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं आर एस बराबर, आर एम का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 100 है, आर एम का वैल्यू 100 बटा और कितना होगा एम माइनस इंटू, फॉर्मूला देखिए यहाँ से आर एम इंटू एम माइनस 1। एम माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना 1.5, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको, यानी 150। यानी 150 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जो वोल्ट मीटर पहले 10 वोल्ट माप रहा था, अब उससे हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं 25 वोल्ट का वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये था आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, और उसका रेंज को हम लोग कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए आगे। धन्यवाद।